अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना जो शनाया, अवनीत, समीर और आरू, ये लोग आरू के घर जाते हैं, दादी से मिलते हैं। दादी बहुत दिन बाद जब आरू से मिलती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसे बहुत प्यार करने लगते हैं। फिर ये लोग जो है आरू के रूम में जाती है। आरू की दादी खाना लेके आती से खिलाती है। ये चीज़ से आरू को बहुत अच्छी लगती है। जो शनाया है वो बहुत कुछ पूछने के लिए कोशिश तो करती है, लेकिन जब वो देखती है कि आरू तो कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रही तो और पूछे क्या। तो दादी की नज़र जाती है आरू की हाथ पे कि एक रुमाल जो है उसके हाथ पे बंधी हुई है। वो पूछती तो है लेकिन आरू कुछ ज़्यादा खास नहीं बताती। तो फिर चलिए देखते आगे। तब वो अंशु एकदम से बोलती है, अरे बता भी देना क्या है, खोल ज़रा हम भी देखे। तो बोलते अरे फैशन है, क्या हुआ तुम लोग ऐसे देख रहे हो, पता नहीं क्या फैशन है, कुछ नहीं। तो एकदम से फिर अमृत और समीर ये लोग बोलती कि यार बहुत हुआ ना, ये ऐसे झगड़ो मत और हम लोग चलते हैं क्योंकि रात तो हो चुकी है यार, घर भी जाना है। तो बोलती कि हाँ 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 ठीक है, कल कॉलेज में मिलते। तो एकदम से अवनीत बोलते तो कल कॉलेज जाएगी? तो बोलते हाँ जाऊँगी। तो बोलते ठीक है तो चल अब जाते हैं हम। तो उधर से ये लोग चले जाते हैं शनाया को भी बोल के। तो और एकदम से बोलती तुझे नहीं जाना? तो बोलती क्यों, तुझे मुझे भगाने में इतने क्या पड़ी है? तो बोलते तो क्या? तो बोलती कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो बोलते ठीक है तू रुक जाएगी मेरे साथ? तो बोलती है हाँ। तो बोलते अच्छा ठीक है पर घर पे बताई? तो बोलती अरे भूल गई मैं। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो जो वो फ़ोन करती है अपनी मॉम से, तो जब फ़ोन करती है तो भाई उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनको फ़ीवर है। तो अंशु बोलती कि यार मुझे घर जाना है। तो बोलती क्यों? तो बोलती कि मम्मी को फ़ीवर आया है। तो बोलती कि अच्छा तो ठीक है चल मैं तुझे छोड़ के आती। तो बोलती कि घर जाएगी क्या? तो बोलती कि नहीं मैं तेरे घर नहीं जाता। तो तुझे नहीं पता है क्या? तो बोलती हाँ मुझे लगा था। बोलती कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, बस तुझे छोड़ के आ जाऊँगी। और फिर तो बोलती अच्छा ठीक है ना चल। तो ये लोग जो है वो जाते हैं, अपनी कार निकालती है। तो जो आरू है वो शनाया को उसके घर पे छोड़ती है। तो जब छोड़ती है तो फिर जो है आरू वो गाड़ी जो है अपनी घर के अलावा किसी और जगह पे जाती है, थोड़ी देर रुकती है और उस जगह से जो है वो थोड़ी देर वहाँ पे तो खड़ी रहती है। फिर एकदम से वो जगह से जो आ जाती है कार से। उधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ईशा है उसे बहुत ज़्यादा, उसकी दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहे थे कि एक तो 1 महीने बाद ये आई, ऊपर से वो लास्ट लाइन जो आरू ने बोला, फिर वो लड़की जो आरू के, उसे सब कुछ तो ठीक है वो एडजस्ट वो सह लेती, लेकिन उस लड़की का इतनी क्लोज आना, उसका हाथ पकड़ना, ऐसे पकड़ रही थी जैसे उसका हक हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही थी बार बार ईशा को। तो बार बार बस वही पूरे रूम में वो राउंड लगा रही थी और ये सोच रही थी कि आखिर वो लड़की है कौन। इधर जब वो ऐसे कर रही थी तो अचानक से उसे एक अजीब सा लगता है। जब अजीब सी लगती है तो एकदम से वो इधर उधर देखती है। तो फिर वो जाती है बैल्कनी, इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नज़र तो आती नहीं। तो एकदम से बोलती कि यार मुझे क्या हो रहा है, ये अजीब सी फील कैसी है और ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई था अभी। तो तभी वो चीज़ को अवॉइड करती है और अपने रूम में आके राउंड मार रही थी और सोच रही थी कि इतनी क्या हो रही है, मुझे क्यों इतनी
पड़ी है उस लड़की का। तभी एकदम से रूम पे उसकी जो डैड आते हैं, बोलती कि क्या हुआ बेटा, कुछ चीज़ परेशान हो? तो वो भी बोलती कि परेशान नहीं नहीं हूँ पापा, ठीक है। तो बोलती कि खाना नहीं खाना है क्या, आ जाओ। तो वो बोलती कि पापा भूख नहीं है, वैसे भी मैंने खा के आए हैं पार्टी से। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगी तुम्हें, अगर भूख लग भी जाए तो खाना रखा है फ्रिज पे, गर्म करके खा लेना। तो बोलती कि हाँ पापा। तो अपने पापा को हक करती है और वो आके सोचती है बेड पे सो के, बस सोच रही थी। इधर जो है आरू अपने घर जाती है, दादू से मिलती है, उनको हक करती है, फॉरहेड पे किस करते हैं, बोलते हैं अब सो जाओ, कल बात करते हैं। तो बोलते ठीक है। तो सब लोग सो जाते हैं। उधर अगली मॉर्निंग कॉलेज में दिखाया जाता है, जो ईशा है वो क्लासरूम में तो थी, कुछ सोच में डूबी हुई थी। तभी एकदम से सौरभ उसके पास आता है और बोलता है तुमको कल मैंने इतना सारा कॉल किया, तुमने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाया। तो ईशा एकदम से बोलती क्या चाहते हो सौरभ, मेरा दिमाग खराब होके हुई हुई है, ज़्यादा बातें मत करो, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार, क्या मेरे पीछे पीछे पड़ रहते हो। तो सौरभ बोलते है कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो बोलती कि ईशा एकदम से बोलते ज़्यादा हो रहे हैं तो होने दो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो यार। तो सौरभ जो है वो अपने पैर पटक के वहाँ से चले जाते हैं। तो ये लोग लेक्चर लेने लगते हैं। आरू तो आ चुकी थी कॉलेज में। तो सब लोग जब इतने 1 महीने बाद जब वो कॉलेज आते हैं तो सब लोग जो है उससे पूछते हैं कैसे हो ये वगैरह। टीचर्स भी आके पूछते हैं यार तुम कहाँ चली गई थी। तो वो सबको आंसर देती है, लेकिन उसका है कि वो एक बार भी जो है ईशा की तरफ नहीं देखती। ईशा बार बार उसकी तरफ देखती तो, पर जब वो ये चीज़ें करती है तो ईशा को बुरा लगने लगता है कि यार ये मुझे छोड़ के सबसे बात कर रही है, बस मुझसे बात नहीं कर रही है। और ये चीज़ मैं सह नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रही है। हे गंगा मैया, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ। वो गुमसुम सी बैठी थी। तो शनाया जो है वो एकदम से आरू को बोलती कि सब कुछ ठीक है ना। तो आरू भी बोलती क्यों, कुछ हुआ क्या, सब कुछ तो ठीक ही है। तो बोलते मुझे तो नहीं लग रहा है। तो बोलती क्या नहीं लग रहा है। तो बोलती वो तुझे इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है। तो एकदम से बोलते मुझे क्या पता, जाके उससे पूछ, मैंने देखा, मैंने थोड़ी ना देखा। तो बोलते अच्छा तो हम ये जाने कैसे, तू तो चश्मा पहन के रखी है, अगर तू देख भी ले तो हम थोड़ी ना बोल सकते। तो आरू एकदम से बोलती इतना भी मत सोच, मैं नहीं देखती उसको, बस आँखों में इन्फेक्शन है, धूल मिट्टी ना जाए इसलिए जो चश्मा पहन के रखे हुए है। तो बोलते अच्छा होप कि यही हो। तो बोलती यही है, दिमाग में बात सेट कर। तो ये लोग जो है लेक्चर लेने लगते हैं। जब लंच और होते तो सब लोग कैफेटेरिया में जाते हैं। जो ईशा है वो अकेली रह जाती है, क्योंकि सौरभ से वो ठीक से प्रॉपरली बात नहीं करती। तो सौरभ चिढ़ जाता है। तभी एकदम से जो है कैफेटेरिया में एंट्री होती है अचानक से सोनिया जी की। तो एकदम से जब सोनिया को देखती है शनाया तो बोलती कि ये यहाँ पे। तो आरू भी बोलती कौन। तो बोलते देख। तो बोलते आरू जब दिखती तो वो भी शौक होती है। वो एकदम से बोलते अरे सोनिया जी आप यहाँ। तो जब आरू एकदम से ऐसे बोलते तो उस साइड पे तो थी ना, उस टेबल की थोड़ी सी दूर में ही जो बैठी थी ईशा। तो जब वो देखती है कि ये यहाँ पे, तो उसकी जो पूरी नज़र वहाँ पे रहती है। तो इधर जो आरू बोलती कि अरे सोनिया जी आप यहाँ। तो सोनिया बोलती कि हाँ वो कॉलेज में आई थी। तो बोलते कॉलेज में क्यों। तो बोलती कि एडमिशन लेने। तो बोलते ओ तो आप यहाँ एडमिशन लोगी। पर
इतनी लेट? तो बोलती कि हाँ मैंने बात की है प्रिंसिपल से। वैसे एक राज की बात बताओ? तो बोलती है हाँ, वो जो प्रिंसिपल है ना मेरा अंकल है। तो बोलते अच्छा तभी एंट्री हुई है आपकी, वरना इस टाइम पे तो एडमिशन नहीं लेते। तो बोलती कि हाँ ना, अब क्या करें। तो ये सारे बात जो है ईशा सुनती है और अपने मन में बोलती कि लो जी, वैसे ही वो चिपकती रहती है। अब ये तो कॉलेज में भी आ गई, अब हर रोज़ मुझे ये भी देखनी होगी, क्या क्या दिन दिखाती है भगवान। अब भी ना, तो वो लोग जो है बातें करने लगते, तभी एकदम से जो सोनिया वो एकदम से आरू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि तो तुम ठीक हो ना। तो जब ईशा ये देखती है तो भाई उसे तो अब ये अच्छा नहीं लगता, उसे ये चीज़ से प्रॉब्लम होती है, वो सह ही नहीं पाती, वो एकदम से वहाँ से उठ जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। शनाया ये तो देख लेती है और वो ये चीज़ भी नोट करती है कि सोनिया जो है वो कुछ ज़्यादा ही जो है क्लोज़ है जो आरू की। तो एक बार आरू की तरफ देखती, एक बार सोनिया की तरफ देखते, तभी सोनिया के फ़ोन पे कॉल आता है प्रिंसिपल का कि उनसे कुछ वो मिलने जाए। तो वो उठ जाती है और बोलती कि मैं अभी आई। तो वो चली जाती है। तभी एकदम से शनाया आरू से पूछती क्या चल रहा है। तो आरू बोलती कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं। तो अवनीत भी बोलती क्या हुआ शनाया। तो बोलती यार ज़रा चुप कर तू, मैं इससे बात कर रही हूँ। तो बोलते हाँ बताओ आरू, चल क्या रहा है। तो बोलती कहा। तो बोलती ये तुम दोनों के बीच। तो बोलती कि किन दोनों। तो बोलते सोनिया और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। तो बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती कि अगर ऐसा ही है तो वो तुम्हारी इतनी क्लोज। तो बोलती अरे यार दोस्त है। तो बोलते अच्छा दोस्त ही है ना। तो बोलती शानू। तो शनाया चुप हो जाती है। उधर ईशा जब जो है जाती है वॉशरूम, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आती है कि वो बयां नहीं कर पाती है। वो जाती है वॉशरूम की साइड पे और जाके एकदम से जो है फेस पे जो है पानी थ्रो करता है और कुछ सोचने के लिए। तभी एकदम से जो है सौरभ वहाँ पे आ जाते हैं और उसको पीछे से हक करते हैं। ये देख के जब पंखुड़ी थोड़ा, सॉरी पंखुड़ी कहाँ से आ गए यार, सॉरी, वो ईशा जो है वो घबरा जाती है और एकदम से धक्का दे देता है। जब धक्का देते हैं तो सौरभ एकदम से नीचे गिरता है। उसे उसके हाथ थोड़ा सा छिल जाता है। इस चीज़ को सौरभ को और ज़्यादा गुस्सा आती है और एकदम से बोलती है यार ईशा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहती क्या हो तुम, क्या नाम का बॉयफ्रेंड बना के रखा हुआ है सिर्फ टैग के लिए कि हाँ भाई है मेरा बॉयफ्रेंड। मजाक बना के रख दिया तुमने मुझे, ना छूने देती हो, ना ठीक से बात करती हो, ना मेरे साथ कहीं जाते हो, चाहती क्या हो तुम। तो ईशा तो बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जाओ अभी यहाँ से, और ये गर्ल्स वॉशरूम है, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। तो बोलती है जो भी हो, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आई मैं, किसी और से नहीं मिला, और तुमने मुझे धक्का कैसे दिया। तो उठता है एकदम से उसके पास जाते तो बोलती कि सौरभ प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, क्या कर क्या रही हो तुम। तो सौरभ को जो इतना गुस्सा आता है क्योंकि वो देखो एक बंदे का पेशेंस जो है कितने तक रहे। 1 महीने से वो कोशिश तो करता रहता है कि उसके पास आने की, लेकिन यहाँ पे ईशा थी जो उसे इग्नोर पे इग्नोर, उससे दूर भागती रही। तो सौरभ भी अपनी जगह पे सही होती ना। तो सौरभ को गुस्सा आती है कि भाई ये लड़की जो है एटीट्यूड पे रहती है, उसको तो भाव नहीं देती। तो एकदम से जो है वो उसको जो है एकदम से टाइटली जो उसकी हाथ की कलाई पकड़ते और उसके दीवार के साथ लगा के जो उसे हक करने की या फिर शायद किस करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चीज़ से ईशा को बहुत ज़्यादा पेन भी हो रही थी हाथ में। तो एकदम से बोलते सौरभ क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो सौरभ बोलते क्यों, मुझे हक है। तो बोलती कि लेकिन मेरे इजाज़त के बिना ये कैसे हक होता है कि सामने वाला इंसान आपको परमिशन ना दे लेकिन आप वो चीज़। तो बोलती है मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए, देख लिया मैंने 1 महीने से, कुछ किया
छुआ भी तुम्हें? अरे मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ता था तब भी तुम खींच लेती थी अपनी हाथ। हक तो बहुत दूर की बात है। अब मेरे अंदर कोई पेशेंस है नहीं। मुझे बस करना है तो करना है। तो एकदम से जो है उसकी किस तो जो है वो करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ईशा जो है वो इधर उधर फेस करते हैं। तभी वहाँ पे एकदम से जो है आरू आ जाती है। तो जब आरू आती है वो देखती तो है कि ईशा जो है वो छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज़ को देख के भी अनदेखा कर देती है। कुछ देखती नहीं, वो बस आती है, अपना हैंड जो है वॉश करती है और चली जाती है। तो एकदम से जब ईशा जो है देखती है आरू को, तो थोड़ा सा धक्का देते हैं सौरभ को। तो सौरभ भी देखता है कि आरू अंदर आ चुकी, तो सौरभ जो है निकल जाती। ईशा बस वहीं पे खड़ी रहती है और बस शॉक में रहती कि क्या ये वही आरू है। जब ईशा किसी मुसीबत में होती थी तो आरू वो पहली इंसान थी जो सबसे पहले आती थी, लेकिन आज इस हालत में देख के भी उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। तो इस चीज़ से जो है वो इस चीज़ से ईशा को थोड़ी हर्ट भी होती है। वो से मायूस सा हो जाती है और चुपचाप अपनी हैंड जो है वो वॉश करती है और उस साइड से चली जाती है और जाके जो है वो बैठ जाती है। जो लेक्चर है बाकी वो सारे लेक्चर लेते हैं, और जो सोनिया है वो तो आई थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो बात करके चली भी जाती है। तो उसका एडमिशन हो जाती है। इधर जो है बाकी लेक्चर भी ख़त्म होते हैं। कॉलेज जब ख़त्म होते हैं तो सब लोग जो है एकदम से जो है जाने लगते हैं। तो एक लड़की आती है एकदम से आरू के पास और बोलती कि वो आपकी दोस्त है ना? तो बोलती कौन दोस्त? तो बोलती वो शनाया। तो बोलते हाँ क्या हुआ? तो बोलती वो किसी से झगड़ रहा है। तो बोलते किससे? बोलते वो सौरभ से। तो आरू एकदम से भागती है। तो ईशा भी ये चीज़ सुनती है तो वो भी उस साइड पे जाती है। तो देखती है कि सौरभ और जो है शनाया ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे। तो एकदम से आरू जाती है और शनाया को बोलती कि हुआ क्या है? तो बोलती कि देख यार, मुझे जल्दी घर जाना था, तुझे तो पता है। बोलता हाँ तो क्या हुआ? तो बोलती देख, मैं स्कूटी लेके निकल ही रहा था कि इसका गाड़ी यहाँ पर था, एकदम से अचानक आ गया तो पीछे से थोड़ा सा लग गया और ये बदतमीजी कर रहा है यार। मैंने सॉरी बोला इसको लेकिन फिर भी ये बदतमीजी कर रहा था। तो आरू ना आओ देखती है ना ताव देखती है, वो एकदम से उसका कॉलर पकड़ते और खींच के एक दो लगा देती है। तो शनाया शौक होती है, अवनीत समीर भी शौक होती कि कितनी ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। तो सौरभ भी एकदम से गाल में हाथ रख के बोलती है वद्दा, तुमने मुझे मारा? तो बोलते कि हाँ, तुमने मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी की कैसे, ये बता तू। तो बोलती कि माइंड यू लैंग्वेज यार, तुम्हारी दोस्त ने ये किया तो भाई जो आरू है वो उसको दो तीन मुक्का मारती है। तो सौरभ जो एकदम से नीचे गिरता है और उठता है, बोलते कि ईशा यार, मैंने इतना भी बदतमीजी नहीं की कि तुम मुझे इस तरह से मारो। तो बोलती कि अच्छा, अब तू बोलेगा कि तूने क्या किया। तो वो इतना ज़्यादा मारने लगती है उस सौरभ को कि क्या ही बोले। उधर से शनाया शौक होती कि यार इतनी भी जो है चीज़ें तो हुई ही नहीं है कि इसका ये रिएक्शन निकल रही है। तो एकदम से वो जाती है और एकदम से उसको पकड़ती है शनाया जो आरू को, और बोलती कि कर क्या रही है। तो सौरभ जो है वो वहाँ से भाग जाता है। वो इतना ज़्यादा मार पड़ चुका है उसको, वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहता। तो वो जैसे तैसे जाती है, कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है जल्दी जल्दी। तो शनाया भी बोलती कि यार पागल हो गई है क्या? हमारी बीच सिर्फ बहस हो रही थी यार। उसने हाँ थोड़ी बहुत बोल लिया कि पैसों का घमंड ये वो, ये चीज़ होती है, इतनी भी बात नहीं हुई कि तू उसे ऐसे मारने लगे। क्या हुआ? ठीक है ना तू?
तो आरू कुछ नहीं बोलते, वो बोलती कि कुछ नहीं हुआ चल। इधर से जब भी एकदम से जब ईशा थी उस जगह पे खड़ी, तो एक लड़की आती है, उसके हाथ एकदम से पकड़ते है और बोलती कि यार घर नहीं जाना है क्या। तो एकदम से जब पकड़ती है तो ईशा एकदम से चिल्ला के उठती है कि आओ। तो जब एकदम से चिल्ला, क्योंकि वहाँ पे ईशा थी, ईशा के उस साइड पे जब खड़ी थी, तो आरू और शनाया उस जगह पे थोड़ा सा बस कॉस ही कर रहे थे। जब ईशा एकदम साव करती है तो शनाया एकदम से उसकी तरफ देखती, तो वो लड़की बोलती कि यार क्या हुआ। तो बोलती यार कुछ नहीं। तो वो लड़की एकदम से हाथ में देखती है, तो बोलती कि यार ये निशान कैसे। तो बोलती यार कुछ नहीं। तो बोलती किसने किया। तो ईशा चुप हो जाती है और बोलती कि कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। तो बोलती नहीं बताओ ये किसने किया, लगता है किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा है, देखो कितना ज़्यादा निशान पड़ गए हैं लाल। तो बोलते कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, चलो यहाँ से। तो बोलती यार बता बताओ तो सही, अगर किसी ने बदतमीजी की है तो बताओ, हम कंप्लेन करेंगे ना। तो एकदम से बोलता अरे किसी ने नहीं, वो तो एकदम से जब बोलने ही वाले थे तो चुप हो जाती है। तो शनाया तो भाई ये चीज़ समझ जाती है, तो एकदम से आरू की तरफ देखते, तो आरू तो भाई कुछ और दूसरी ओर दिख रही थी। तो आरू एकदम से बोलते हैं चल ना यार। तो शनाया जो अपने मन में ही बोल रही थी, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है। लेकिन वो आरू को कुछ बोलती नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। इधर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। शनाया जो है वो जल्दी घर जाती है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो चली जाती है। तो इधर जब ईशा घर आती है, वो बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगती है। और वो इंसिडेंट्स भी, जब उस लड़की ने ईशा के आरू के हाथ को पकड़ी थी, तो ईशा को इतनी तकलीफ़ हो रही थी, तो अपने आप से ही सवाल कर रही थी कि मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ होती है जब भी वो मैं उस लड़की को, और उस लड़की से अच्छी वाइब्स क्यों नहीं आती। जब भी वो लड़की उसके पास जाती है मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। हे महादेव आप ही बताओ क्या हो रहा है मेरे साथ। वो ऐसे ही सोच में लगी थी। फिर वो भी दिन जो है वो जैसे तैसे चली जाती है। आरू जो है अपनी पूरी टाइम जो है दादी को देती है, क्योंकि दादी की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो पूरी तरह से दादी का ख्याल रखती है। वैसे वो दिन भी जाते हैं। अगले दिन जब जाते हैं तो भाई अगले दिन तो सोनिया जी की भी एंट्री होती है, क्योंकि वो भी कॉलेज आती है। तो जब वो उसको देखते हैं शनाया, तो पहले जाते हैं, वो बोलते कि अरे आज से कॉलेज में आ गई। तो बोलती कि हाँ अब जब एडमिशन ले ली तो आना ही था। तो बोलते अच्छा। तो जो सोनिया है वो बोलती कि दोस्त बन सकते हैं हम। तो शनाया बोलती कि क्यों नहीं, ज़रूर बन सकते हैं। तो वो लोग एक दूसरे से हक करते हैं। तो अवनीत जो है वो सोनिया को देख के, तो भाई क्योंकि सोनिया तो भाई वो थे बहुत खूबसूरत, तो देख के वो एकदम से जो है लट्टू बन जाता है। वो बस एक टक जो है उसे देख रहे थे। सोनिया उस सबसे मिलती है, क्योंकि वो जानती है ये लोग सारे जो है आरू के दोस्त थे, तो सबसे दोस्ती करने के लिए समीर से दोस्ती करते। जो जब वो अवनीत के पास जाते, वो हैंडशेक करने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाती है, जो अवनीत है वो भी हैंडशेक करती है, लेकिन एकदम से जो है उसकी नज़र सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। तो वो बोलती कि तो आज से दोस्त। तो अवनीत बोलती कि जी हाँ बिल्कुल। तो बोलती कि अच्छा। तो बोलती हाँ बोलिए। तो बोलती कि मेरा हाथ। तो अवनीत तो भाई सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था, तभी एकदम से समीर उसके शोल्डर पे मारते, बोलते बेटा हाथ छोड़। तो अवनीत एकदम से हाथ छोड़ दी। तो वो सॉरी। तो सोनिया भी बोलती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये लोग जो है चारे बैठ के जो बातें कर रहे थे, तो आरू भी बोलती कि यार तुम्हें ज़्यादा ही कुछ लेट हो गई, तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देनी होगी, क्योंकि जो
सिलेबस है वो पूरा भी करना है। तो बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तो ये लोग जो है बैठ के बात कर रहे। तो और सोनिया का क्या होता है, वो आरू के साथ एकदम से चिपक के बैठी हुई थी। एक साइड पे शनाया थी आरू के, तो दूसरी साइड पे सोनिया, और सोनिया जो उसकी हाथ भी पकड़ के बैठी थी। ये चीज़ शनाया भी दिखती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। उसको लगता है कि अगर आरू ने कहा है कि दोस्त है तो दोस्त है। लेकिन जब ये चीज़ जब ईशा देखती है तो भाई अब ईशा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सोनिया शनाया आरू ये सब एक साथ बैठी थी। तो अब प्रेरणा जो है वो अब जो है आके बैठती है ईशा के साथ, क्योंकि प्रेरणा का भी होता है कि उसकी मॉम उससे नाराज़ है, क्योंकि वो ईशा से ठीक से बात नहीं करती। तो उसे वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ जो भी हुआ उसे एक बार ईशा को समझाना चाहिए था। तो आके ईशा के साथ बैठती है। तो शनाया भी देखती है, तो वो कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन आज पूरी दिन में जो है शनाया और प्रेरणा की कुछ बात ही नहीं हुई। तो शनाया को लगता है कि ये मुझसे क्या नाराज़ है या फिर कुछ और है कि ये आज इसने मेरे साथ एक भी बात नहीं की। तो थोड़ी देर बाद जो है वो पीछे मुड़ के देखती है प्रेरणा को। तो प्रेरणा तो ईशा को देख रही थी कि ये कुछ अलग ही लग रही। तो प्रेरणा खुद से ही ईशा से बात करने के लिए बोलती कि तुम ठीक हो। तो ईशा एकदम से बोलती कि मुझसे बात कर रही हो। तो बोलती कि इस टेबल पे हम दोनों के अलावा और कोई है नहीं। तो एकदम से बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती कि लग तो नहीं रहा कुछ हुआ। तो बोलती कि नहीं। तभी प्रेरणा एकदम से देखती उसके हाथ पे वो निशान। तो बोलती कि ये निशान। तो बोलती तो एकदम से हाथ से ढक लेती है। बोलती कुछ नहीं। तो बोलती कि अच्छा, चाहो तो बता सकती हो, मैं पहले भी तुम्हारी दोस्त थी। तभी एकदम से जो ईशा बोलती कि पहले थी पर अब नहीं। तो प्रेरणा जो है बोलती कि तुम हमेशा से ही मेरी दोस्त थी। हाँ दूरियां आ गई थी हम दोनों के बीच, लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी। मैं शायद तुमको समझा नहीं पाया। तो ईशा भी बोलती नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, अच्छा मेरी ही गलती थी, आई एम सॉरी। तो प्रेरणा भी बोलते इट्स ओके, आई एम सॉरी टू। तो ईशा जो बोलती क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। तो प्रेरणा एकदम से बोलती कि हम दोस्त थे पहले से। हाँ मैं तुमसे नाराज़ थी शायद, इसलिए ठीक से बात नहीं करती थी। तो वो बोलती ठीक है। तो फिर प्रेरणा बोलती कि अब तो बता सकती हो ना कि ये क्या है। तो बोलती कि वो वॉशरूम गई थी तो सौरभ। तो ईशा एकदम से जो प्रेरणा एकदम से बोलती ईशा अब तुम्हें ना इस चीज़ को सॉल्व करनी चाहिए। तुम अपनी फीलिंग्स को समझो, क्या तुम्हारे दिल में सच में कुछ है सौरभ के लिए। अगर है ना तो इस चीज़ को ठीक से निभाओ, अगर नहीं है ना तो इस चीज़ से दूर रहो। मैं तुम्हें एज ए फ्रेंड ये सजेस्ट करूँगी, मानना ना मानना ये तुम्हारी हाथ में है। तो ईशा जो है कुछ ज़्यादा तो बोलती नहीं, वो सुनती है बस। उधर जो शनाया है वो एकदम से जो है उस वॉशरूम के लिए जाने लगती। तो जाते जाते एकदम से जो है ईशा की टेबल के साइड पे आते और एकदम से प्रेरणा की साइड पे देख के बोलती कि तुमसे कुछ बात करनी है, तुम आओगे मेरे साथ। तो प्रेरणा बोलती कि क्यों। तो शनाया बोलती कि क्यों का क्या मतलब है, बात करनी है। तो बोलती कि अभी क्या बात करनी है, कुछ देर बाद प्रोफेसर आ जाएंगे, लेक्चर है, बाद में बात करते हैं। तो शनाया को थोड़ी अजीब तो लगता है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं कहती, वो जाके अपने सीट पे बैठ जाती। इधर आरू तो सोनिया के साथ लगी हुई थी।
सॉरी, सोनिया आरू के साथ लगी हुई थी, वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, उसका हाथ पकड़ पकड़ के चिपक चिपक के जो है वो बात कर रही थी। ये चीज़ तो बड़ा मिर्ची लग रही थी जो ईशा को। ईशा घूर घूर के उस साइड पे देखती है, तो पेना भी एकदम से देखती है, तो एकदम से बोलती क्या देख रही हो? तो बोलती कि ये लड़की। तो बोलती कौन लड़की? तो बोलती कि ये। तो जब पेना देखती है तो बोलती कि हाँ दोस्त है आरू का। तो बोलते अच्छा, वैसे तुम तो कल थे नहीं आरू जब आए थे। तो बोलते मैं भले ही ना थी, वो शनाया ने मुझे बता दिया था कल फ़ोन पे। तो बोलते अच्छा, वैसे ये लड़की कुछ ज़्यादा नहीं चिपक रही है? तो पेना बोलते हाँ चिपक रही तो चिपकने दो, तुम्हें क्या है, उसका चीज़ है। तो बोलती नहीं पर ऐसे कौन। तो बोलती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो ईशा तुम? तो बोलती कुछ नहीं। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर आ जाते हैं, ये लोग जो क्लास लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो जब लंच आवर होती है तो एकदम से जो है शनाया पेना की हाथ पकड़ती है। वो जब जा रहे थे तो पकड़ती है, वो थोड़ा सा साइड हो जाती है। और ईशा देखती है कि सोनिया जो है वो एकदम से जो होते हैं ना कपल्स जैसे हाथ पकड़ते हैं, उंगलियों को बीच उंगलियां एडजस्ट करके जैसे चलती है वैसे चल के ये लोग जो है जाते हैं। ये चीज़ ना जो है ईशा को बर्दाश्त ही नहीं होती। वो मन में ही बोलती कि ये क्या चीज़ है, इन दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसे कौन पकड़ते हैं? हम भी तो, मेरा भी दोस्त है आरू, जब मेरे साथ दोस्ती की थी तब तो उसने ऐसे नहीं की थी, तो इसके साथ ऐसे क्यों है? इसका सबसे अच्छा दोस्त तो शनाया भी है, लेकिन उसके साथ तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, तो इसके साथ ऐसा क्यों? तो ये चीज़ से जो उसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वो खुद को रोक ही नहीं पाती। वो एकदम से आरू के पास जाती है और एकदम से बोलती कि आरवी। तो जब एकदम से पुकारती तो आरवी उसकी तरफ देखती और बोलती कि, क्योंकि उसके आंखों पे तो सनग्लास थे, तो बोलती कि हाँ बोलिए ईशा जी। तो बोलती कि क्या कुछ बात कर सकते हैं? तो बोलती सी जी हमसे बात? क्यों, क्या बात करनी है आपको? तो बोलते क्या कर सकते हैं? तो बोलते कि एक्चुअली मैं ना थोड़ी बिज़ी हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त को भूख लगी है, उसे खाना खाना है ना सोनिया जी? तो बोलती कि हाँ यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो ना। तो वो जो है बोलती कि सॉरी ईशा जी, एक्चुअली मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी तो मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ, पहले इसका भूख मिटाते हैं फिर आपसे बात कर लेंगे। तो वो एकदम से बोलती कि ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। तो ईशा जो वहाँ पे पैर पटक के चली आती है, वो कैफेटेरिया में जाती ही नहीं है। इधर जो है शनाया एकदम से प्रेरणा को बोलती कि तुम मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रही हो? तो प्रेरणा बोलती कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, कहाँ? तो बोलती हाँ हमने कल बात की थी फ़ोन पे, तब से लेकर अब तक तुम मुझसे कोई बात ही नहीं की, यहाँ तक कि मेरे साथ भी नहीं बैठे। तो बोलते अच्छा, वो सीट जो है, सीट कहाँ था मेरा? तुम लोग तो 3 लोग थे वहाँ पे, एडजस्ट हो चुके थे, तो मेरा सीट तो नहीं था ना वहाँ पे। तो मैंने, मेरा सीट जहाँ था मैं वहाँ पर आ गई वापस, तो क्या हुआ? तो बोलते नहीं ठीक है पर। तो बोलती क्या पर? तो शनाया एकदम से चुप हो जाती, बोलती कि कुछ नहीं। तो एकदम से वहाँ से जाने लगते, तभी प्रेरणा बोलती कि हुआ क्या है? तो शनाया बोलती कि कुछ नहीं हुआ, बस इग्नोर मत किया करो यार, मुझे इग्नोरेंस पसंद नहीं है। तो प्रेरणा एकदम से बोलती मैं इग्नोर नहीं कर रही थी, बस ऐसी ही थी यार। आप सेम सीट पे, अगर सेम टेबल पे बैठे होते तो बात कर सकते थे।
तो एकदम तो बोलती कि यार इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी। तो बोलते सच्ची? तो बोलते हाँ सच्ची, अब चले, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। तो बोलते हाँ हाँ चलो। तो शनाया और पेना जो है ये लोग कैफेटेरिया जाते हैं, और कैफेटेरिया वहाँ पे जाके देखते हैं कि भैया आरू ऑलरेडी बैठी हुई है अवनीत और समीर के साथ, वो लोग खा रहे थे। तो पेना जो इधर उधर देखते तो एकदम से शनाया बोलती कि क्या देख रहे हो? बोलती कि यार सब तो है यहाँ पे, पर ईशा कहीं पे नज़र नहीं आती। तो शनाया भी बोलती कि यार होगी शायद क्लासरूम पे, वो नहीं आई होगी। तो बोलते नहीं, मैंने तो उसे आते हुए देखा था यहाँ पे। तो बोलती यार बाद में देखते हैं ना, पहले कुछ खा लेते हैं। तो बोलती कि ठीक है। तो जो ईशा है वो तो क्लासरूम में जाके वो कुछ सोचने लगते, उसमें बार बार वो चीज़ आती है कि ये लड़की कैसे आरू के साथ चिपक रही थी, उसके बार बार हाथ पक रही थी। तो उसे अब गुस्सा आने लगता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा चिपक के क्यों बैठ रही है। तभी वहाँ पे जो एकदम से सौरभ आता है और आके वो टेबल पे एकदम से हाथ मारता है। बोलती कि तुम चाहती क्या हो ईशा त्रिवेदी? तो जब एकदम से तो ईशा थोड़ा सा घबरा जाता है। बोलती कि क्या बदतमीजी है सौरभ? तो बोलती तुम्हारी क्या, तुम क्या बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ, चाहती क्या हो तुम? तो ईशा बोलती कि यार कुछ नहीं चाहती, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो बोलती मेरा दिमाग ना बिल्कुल ठीक है, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, न ठीक से बात करती और न। तो बोलती है सौरभ कल जो तुमने किया ना उसके लिए मैं तुमको अभी तक माफ़ नहीं किया। तो सौरभ भी बोलता है यार मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरा हक है। तो भाई ये चीज़ से जो है ईशा को तो पहले ही थोड़ा सा गुस्सा आ गया, गुस्से में थी वो उस ऐसे आरू को देख के, किसी जो सोनिया जिसका हाथ पकड़े हुए बैठी थी उस सीन को देख के उससे पहले से गुस्सा थी। और अब ये सौरभ आके पकड़ पकड़ कर रहा था। तो एकदम से बोलते सौरभ मेरा दिमाग खराब हो चुका है ऑलरेडी, तुम ज़्यादा बातें शातें मत करो वरना पता नहीं मैं क्या कर दूँगी, तुम चले जाओ यहाँ से। तो सौरभ भी अपने एटीट्यूड पे बोलता है कि तुम्हारा हर बार तो यही है, इससे ज़्यादा और तुम क्या कर सकती हो यार, क्या तुम्हारे किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं है? तो जब ये बोलती है तो ईशा एकदम से खड़ी हो जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय? तो बोलती कि तो और क्या, हम लोग कपल है, कोई बोलेगा हमको देख के? मुझे खुद ही नहीं लगता कि हम लोग कपल है, सिर्फ मेरे तरफ से है, मुझे लगता है तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं है, तुम सिर्फ मेरा मिसयूज कर रही हो। तो पंक जो ईशा वो बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारा मिसयूज कर रही हूँ। आप कैसे कैसे मिसयूज कर रहा बोलो? तो बोलती कि देखो मुझे लगता है ना कि तुम्हारे किसी और से जो है, तुम किसी और के साथ कनेक्टेड हो और सिर्फ मेरा टैग लेने के लिए, बस मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, बस ये टैग के लिए तुम मेरे साथ। तो ईशा बोलती कि पागल मत बनो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो सौरभ भी बोलता है मतलब ये सही है, जब सच बात बोलूँ तो तुम्हें नीची लग जाती है। तो ईशा को गुस्सा, वो एकदम से बोलती कि बस कर जाओ सौरभ, बर्दाश्त की भी एक हद होती है यार, कल तुमने इतना कुछ किया, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? लेकिन तुम तो बस अपने में हो। तो सौरभ जो है उसका फिर से जो एकदम से हाथ पकड़ लेते, बोलते तुम्हारी यूँ बार बार मुझे नीचा दिखाती हो ना, मैं कुछ कहता नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर मेरे जगह कोई और होता ना तो पता है तुम्हें क्या करता। तो ईशा एकदम से उसे धक्का देते, बोलते दूर हो जाओ मुझसे। और हाँ, बहुत घमंड है ना तुम्हें बॉयफ्रेंड होने का, ये जो बार बार तुम आके मेरे साथ बदतमीजी करते हो ना, आज से हमारी जो है
मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं मानती। वो एक वक्त था जो शायद मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे, मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बोल दिया। आई एम सॉरी, बट ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। तो सौरभ जब ये सुनता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलती क्या बोल रही हो तुम? तो बोलते जो भी बोल रही हो सोच समझ के बोल रही हो, प्यार नहीं है तुमसे। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रही थी जो मैं तुम्हें ना नहीं कर पाई। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना और ढेर सारा प्यार बांटना और हमें दुआओं में याद रखना। चलिए आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।